हेलो दोस्तों, मैं एक से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मेरा नाम नितेश कुमार है। आज जिस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उससे रिलेटेड सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस शेयर को मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही खरीदा है, तो कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है ना। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका नाम है। याद रखिएगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इस शेयर को ना तो बाई करना है ना सेल करना है। मेरी रिकमेंडेशन पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करनी है, उसके हिसाब से ही आपको चीज़ें देखनी है। ठीक है, क्योंकि ये शेयर मेरे पास है, थोड़ी सी क्वांटिटी है, बट शायद चीज़ें अच्छी हुई तो मैं और बढ़ा सकता हूँ या घटा भी सकता हूँ, तो वो चीज़ को देखना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इस शेयर की अगर हम बात करें कि ये कंपनी करती क्या है, ठीक है ना, और क्या एग्जैक्टली होता हुआ नजर आ रहा है इस शेयर में, है ना। ऐसे शेयर में मोस्टली बाई नहीं करता हूँ, बट मैंने इसे बाई किया है तो इसके पीछे का रीजन भी होगा। तो वो क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करिए। दूसरा हमारा चैनल है flexicap.research.com, है ना। तो अगर आप जाएंगे और हमारी flexicap.research.com पे को देखेंगे तो वहाँ पर आपको दूसरी वीडियोस दिखाई देंगी जहाँ पर हम डेली वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना, उसमें यहाँ पर चीज़ें दिखाई देंगी। दूसरा, आप हमें सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियोस को देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ में हमारी वेब, जैसे कि आपको पता है मैं एक से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम flexicap.research.com है। नीचे लिंक भी मिल जाएगा आपको, आप जाइए, हमारे कोर्स से रिलेटेड यहाँ पर एनरोल करिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो कि हम स्टेज 2, स्टेज 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से स्टॉक्स में मूवमेंट रहता है वो हमारे पास समझाते हुए नजर आते हैं। और जितने भी स्टॉक्स मूव करते हैं ना, वो हमेशा इसी तरीके से 90% स्टॉक्स मूव करते हैं। तो आपको मार्केट की साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में हम देखें ट्रेडिंग प्लान्स हमारे हैं जितने हम शॉर्ट टर्म मोमेंटम से लेके, है ना, मिड टर्म स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म की सारी सर्विसेज देते हैं, जहाँ पर 31,000 रुपये में पूरे साल के लिए अनलिमिटेड स्टॉक्स आप हमसे ले सकते हैं स्विंग ट्रेड में। जहाँ पर हम इसी विद्या का यूज करके हम यहाँ पर चीज़ों को बताते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं ना, आज क्लीन साइंस की बात करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर क्लीन साइंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही कंपनी है लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली। देखिए, मैंने अभी एक चार्ट निकाला था निफ्टी केमिकल इंडेक्स का, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसने 2000 नवंबर 2024-25 से ना कुछ यहाँ पर रिटर्न नहीं दिया, बल्कि गिरा था, बट एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो केमिकल सेक्टर यहाँ पर अच्छा नजर आता है। दूसरी बात, केमिकल जो सेक्टर के स्टॉक्स है ना, वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पर देखेंगे क्लीन साइंस की, तो क्लीन साइंस यहाँ पर ये शेयर ऑलरेडी टॉप से लगभग, यहाँ पर अगर मैं देखूं 75%, और अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी भी 71% यहाँ पर गिरा हुआ है। ठीक है ना, एक अच्छी खासी गिरावट इस पर्टिकुलर शेयर में हुई है, जो कि हम आगे चार्ट में समझेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, अभी भी थोड़ा सा महंगा है शेयर, 35 का पी है, इंडस्ट्री का पी 28 का है। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, जब ये शेयर आया था ना, लगभग 82 के पी पे आया था, 138 के आसपास पी पे ये यहाँ पर टच किया था। और अभी आप देखेंगे तो अभी इसका पी कम हुआ है, लगभग 30 तक आ गया था, अभी भी 35 के आसपास है। तो पी काफी यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया है, ये एक अच्छी बात है। इस गिरावट ने इस पर्टिकुलर शेयर के पी को निचोड़ दिया है। ठीक है ना, तो अपने जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना, वहां पर लेके आ गया है ये। दूसरी बात करें आरओसी आरओई, तो यहाँ पर 20% की आरओसी है, आरओई लगभग 15% के आसपास की है। और चीजों को देखें तो कंपनी डेट फ्री है, ये सबसे अच्छी बात है। कोई प्लेजिंग नहीं है, ये अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूं तो लगभग यहाँ देखेंगे तो 5.16 टाइम्स यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। इंट्रेंसिक वैल्यू 675 है, उसी के आसपास शेयर चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर है। डिविडेंड भी कंपनी देती हुई नजर आ रही है, 1 का फेस वैल्यू है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, कंपनी जब से लिस्ट हुई है ना, तब से लगातार अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है, और इस बार क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। साथ में देखेंगे पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी लगातार हाईएस्ट एवर ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
मार्जिन देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन भी लगभग 38% 36% के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का नेट प्रॉफिट 73 करोड़ 70 करोड़ 58 करोड़ अच्छा खासा, देखिए कभी भी घाटे में नहीं रही, ये एक अच्छी बात है। और अच्छा खासा मार्जिन के साथ साथ अच्छे खासे यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईपीएस बढ़ रहा है, साथ में ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो ईयरली परफॉर्मेंस धीरे धीरे स्टडीली यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये एक अच्छी बात है। साथ में यहाँ पर देखेंगे रिजर्व्स, कंपनी के रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, बोराइंग किसी तरीके की नहीं है इधर। वर्किंग प्रोग्रेस में 118 करोड़ रुपए, 405 करोड़ का कैश। बात करें थोड़ा सा और चीज़ों की तो यहाँ पर 28 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है। और कंपनी की स्मॉल कैप है, 8,167 करोड़ की है। तो जब मैं स्मॉल कैप की बात करता हूँ तो दो चीज़ें याद रखनी है। क्या? सबसे पहले तो हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी है। दूसरा, जब मैं स्मॉल कैप की बात करता हूँ तो रिस्क क्या है? तो देखिए रिस्क ये होती है जो अगर गलत टाइम पे लिया जाए, तो गलत टाइम क्या था ये वाला, अगर किसी ने यहाँ लिया होता तो ये शेयर 71 to 75% की गिरावट हुई है इस पर्टिकुलर शेयर में। तो आपने 1,000 रुपये लगाए मान के चलिए, तो आपके 25 रुपये बचे, सॉरी आपके 250 रुपये बचते हुए नजर आए केवल। ठीक है ना, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो यहाँ पर अच्छे टाइम की बात करें तो अच्छा टाइम वो है जहाँ से एक मूवमेंट आ सकती है। ठीक है ना, और शायद यहाँ से एक मूवमेंट आ भी सकती है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हो सकती है ना। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये भी हो सकता है कि देखिए, क्योंकि अच्छा अगर गिरावट की बात करें तो गिरावट यहाँ पर भी थी, और गिरावट यहाँ पर होने के बाद अगर किसी ने यहाँ पर लिया होता है ना, तो वो सोच रहा होता चलो यहाँ पर बन गया, बट उसके बाद भी यहाँ पर गिरावट हुई और ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया, तो ये यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ से ये चीज़ें और ज़्यादा गिरे। बट हम चार्ट को और बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बढ़ेंगे तो कंपनी यहाँ पर आपको समझ में आएगा। डिविडेंड हर बार अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, 2 रुपये 3 रुपये हर बार डिविडेंड मिल रहा है। कैश फ्लो की बात करें, पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देखिए, प्रमोटर्स का पहले 75% थे, प्रमोटर्स ने वो शेयर बेच दिए है, लगभग 51% की होल्डिंग है। बट याद रखिए, खरीदा किसने है? एफ ने 6% से 13% की होल्डिंग कर ली है। डी ने 5% से 16% की होल्डिंग कर ली है ना। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास भी 19% की होल्डिंग नजर आती है, 19 में लगभग 4% की होल्डिंग इनके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे खासे होल्डिंग अच्छे अच्छे लोगों के पास है ना। बाइंग सेलिंग यहाँ पर चल रहा है। साथ में हम देखेंगे अमानसा होल्डिंग ने 792 के प्राइस पे लगभग 11 लाख शेयर अभी फेब 2026 में बाई किए थे। आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर आशा अशोक ने यहाँ पर 9% की, है ना, अशोक ने यहाँ पर लगभग 3% की हिस्सेदारी बेची थी। और ARB बिजनेस ट्रस्ट ने यहाँ पर वो शेयर खरीदते हुए नजर आए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चार्ट की। ठीक है, तो चार्ट की बात करें तो देखिए शेयर ऑलरेडी इतना गिर चुका है। ठीक है, गिरने के बाद आप मैं सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर ले जाऊंगा और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, देखिए इस तरीके से गिरावट। तो इसी तरीके की आप देखेंगे तो एक गिरावट यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसे स्टेज 4 कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे तो स्टेज 1 आती है दोबारा, है ना। और स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 आती है जहाँ पर पैसा बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टेज 1 चलती हुई नजर आ रही है ना। एक रेंज में यहाँ पर चीजें चलती हुई नजर आ रही है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। ठीक है, और अगर इस रेंज से ये चीजें निकलती है, अब ये रेंज ये भी हो सकती है, ये रेंज ये भी हो सकती है ना। तो थोड़ा सा क्या होगा कि यहाँ पर शायद रेंज की बात करूँ तो लगभग 870 880 890 के आसपास की जो ये रेंज है ना, जहाँ पर ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। एक बार अगर जैसे ही ये इस पर्टिकुलर रेंज से बाहर निकलता है तो फिर एक तेजी इसमें हो सकती है, जो कि इसे 1500 रुपये तक भी ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। ठीक है, इसकी पिटाई बहुत ज़्यादा हुई है। बट याद रखिए, एक चीज़ को हमेशा नहीं भूलना है। वैसे तो मैं बात नहीं करता हूँ इस चीज़ की, मैं हमेशा कहता हूँ इल्यूजन है पी, है ना। पी रेशो कुछ नहीं है, इल्यूजन है, क्योंकि ये प्राइस और कंपनी के जो रिजल्ट आते हैं, आपके ईपीएस जो आता हुआ दिखाई देता है, उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, बट हम बात करें तो इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये थोड़ा सा बता रहा है कि महंगा है। ईवी एबिटा भी बता रहा है कि महंगा है, और जब महंगा है अभी भी, तो हो सकता है कि ये शायद यहाँ पर मूव ना करके, जो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ उस तरीके से मूव ना करके, शायद ये और कंसोलिडेशन करे। गिरावट बेशक से ना हो, बट कंसोलिडेशन में और टाइम ले सकता है, क्योंकि स्टेज 1 की जो कंसोलिडेशन होती है ना, वो कंसोलिडेशन कुछ महीनों से लेके कुछ सालों की हो सकती है। और फिर जब भी इसमें एक मूव आए तो वो मूव यहाँ पर इसमें
अच्छा खासा दे सकता है, इसमें 4 चांद लगा सकता है। शायद ये हो सकता है कि कंपनी और आगने वाले टाइम के रिजल्ट देखे, 1-2 क्वार्टर की कंपनी कैसे कर रही है और 1-2 क्वार्टर और अच्छा करती है कंपनी, तो शायद ये हो सकता है कि एफआईज डीआई सब ने यहाँ पर बाई किया है, निपॉन ने यहाँ पर बाई किया है, एसबीआई के पास शेयर है ना। यहाँ पर देखेंगे यूटीआई के पास यहाँ पर शेयर है, बजाज लाइफ इंश्योरेंस के पास यहाँ पर शेयर है, आदित्य बिरला सन लाइफ के पास यहाँ पर शेयर है। तो अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर बाई किया है। एफआईज की बात करें, एफआईज के पास यहाँ पर शेयर है। तो जब यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग सबके पास नजर आती है तो आपको ये चीजें समझनी होगी कि एफआईज डीआई बेवकूफ तो नहीं है और इतनी गिरावट पे लिए है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का विजन होगा। और अगर इस तरीके से चलता है, कंपनी 2-3 क्वार्टर अच्छा प्रेजेंट कर देती है या 1-2 साल अच्छा करती है, तो फिर प्राइस यहाँ तक भी जाने में इसे टाइम नहीं लगेगा, यहाँ तक भी जा सकते हैं। बहुत सारे शेयर है जो इस तरीके से मूव करते हैं। अगर आप पेटीएम को देखेंगे, पेटीएम में भी इसी तरीके की गिरावट हुई थी। अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा, फिर जब मूव करना शुरू किया तो लगभग आधी से ज्यादा जर्नी तय कर चुका है, ऑल टाइम हाई तक नहीं किया है, आधे से ज्यादा करने तय कर चुका है, फिर इसके बाद यहाँ तक भी जा सकता है। तो सेम एज इट इज जर्नी यहाँ पर भी हो सकती है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजें सीखनी है, समझनी है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उस चैनल पे भी एक बेहतरीन वीडियो इसी तरीके की बनाई है, ठीक है ना, वहां पर जाके चेकआउट करिएगा। नीचे लिंक दे रखा है हमारे उस चीज का, दूसरे चैनल का, फ्लेक्सी कैप रिसर्च का। काफी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।